सुनो कथा चैनल आपका अभिनंदन करता है। आज की कथा में हम आपको सरस्वती का नाम नंदा पढ़ने के महात्म्य के बारे में बताएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आज की कथा पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। आज की कथा पद्म पुराण के सृष्टि खंड अध्याय 16 से ली गई है। एक बार की बात है, देवव्रत भीष्म जी ऋषि पुलस्त्य जी से पूछते हैं कि सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती का नाम नंदा कैसे पड़ा। ऋषिवर बतलाने की कृपा कीजिए। ऋषि पुलस्त्य जी कहते हैं कि एक समय पृथ्वी पर प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध महाबली राजा थे। वे वन में शिकार कर रहे थे और उन्होंने एक झाड़ी के भीतर एक मृगी को देखकर अपने तीक्ष्ण बाण से उसे भींद डाला। आहत मृगी ने राजा को देखकर बोला, ओ मूढ़, ये तूने क्या किया? मैं नीचे को मुंह किए अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और तूने मुझ निरपराध को निशाना बनाया। ये तेरा कर्म पाप पूर्ण है, इसीलिए तू कच्चा मांस खाने वाले व्याघ्र की योनि में पड़ेगा। मृगी की ये बात सुनकर राजा व्याकुल हो मृगी से बोले कि कल्याणी, मैं नहीं जानता था कि तू बच्चे को दूध पिला रही थी। मेरा ये अपराध अनजाने में हुआ है, अतः मुझे तेरे इस श्राप का निवारण भी बता। राजा के ऐसा कहने पर मृगी बोली, राजन, आज से 100 वर्षों के बाद यहाँ नंदा नाम की एक गौ आएगी। उसके साथ तुम्हारा वार्तालाप होने पर तुम्हारे श्राप का अंत हो जाएगा। मृगी की कथा अनुसार प्रभंजन व्याघ्र हो गए। उस व्याघ्र की आकृति बड़ी घोर और भयानक थी। वह उस वन में काल के वशीभूत होकर अन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगे, किंतु उन्हें जिस पापवश ये योनि मिली वह उन्हें पूर्णतः स्मरण रहा। कभी कभी वे इस बात का विलाप भी करते और सोचते कि कब मेरा ये श्राप खत्म होगा। अब उस व्याघ्र को उस वन में रहते हुए 100 वर्ष हो गए और एक दिन एक गौओं का झुंड वहां आया। वहां ग्वालों के रहने की व्यवस्था की गई। गौओं के लिए बाड़ लगा दी गई। गोचर भूमि तो वहां थी ही, धीरे धीरे वह स्थान गौओं से भरा पूरा हो गया। उन गौओं के झुंड में एक रिष्ट पुष्ट तथा सदा संतुष्ट रहने वाली गाय थी जिसका नाम नंदा था। वह ही सबकी प्रधान थी। एक बार वह चरते चरते बाकी झुंड से बिछुड़ गई और बाघ के चंगुल में फंस गई। बाघ उसे कर बोला, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास बनाकर उपस्थित किया है। बाघ की ये रोंगटे खड़े कर देने वाले निष्ठुर वचन सुनकर गाय को अपने चंद्रमा के समान कांति वाले सुंदर बछड़े की याद आने लगी। उसका गला भर आया और वह भरे गले से हुंकारने लगी। उस गाय को अत्यंत दुखी हो क्रंदन करते देख बाघ बोला, अरे गाय, संसार में सब लोग अपने कर्मों का ही तो फल भोगते हैं। तू स्वयं मेरे पास आ पहुंची है। तेरी मृत्यु आज नियत है, फिर व्यर्थ क्यों शोक करती है? अच्छा ये तो बता कि तू रोई क्यों? बाघ का प्रश्न सुनकर नंदा ने कहा, हे व्याघ्र, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास आए हुए प्राणी की रक्षा असंभव है, किंतु मैं अपनी मृत्यु के लिए शोक नहीं करती। अभी नई नई अवस्था में ही मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। पहला बच्चा होने के कारण वह मुझे बहुत प्रिय है। मेरा बच्चा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है और इस समय वह गोष्ठ में बंधा हुआ है और मेरी राह देख रहा है। मुझे यही शोक हो रहा है कि मेरे ना रहने पर मेरा बच्चा कैसे जीवन धारण करेगा। मैं पुत्र स्नेह के वशीभूत हो रही हूँ और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दे। मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसका मस्तक चाटूंगी और उसे हित अहित का उपदेश करूंगी। फिर अपनी सखियों की देख रेख में उसे सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। नंदा की बातें और शपथ सुनकर व्याघ्र को उस पर विश्वास हो गया। व्याघ्र ने नंदा से कहा कि तुम्हें कुछ लोग अपनी शपथ से भटकाने की कोशिश करेंगे, भटक मत जाना। और बाघ ने नंदा को जाने दिया। पुलस्त्य जी कहते हैं, वह पुत्र वत्सला धेनु बड़ी सत्यवादिनी थी। जब वह गोष्ठ की ओर चली तो उसके मुख से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन भाव से कांप रही थी। उसके हृदय में बड़ा दुख था। वह शोक के समुद्र में डूबकर बारंबार डकराती थी। नदी के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि बछड़ा पुकार रहा है। आवाज कान में पड़ते ही वह उस ओर दौड़ी और निकट पहुंचकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। माता को देखकर बछड़े ने पूछा, माँ, आज क्या हो गया? मैं तुझे प्रसन्न नहीं देखता। तुम्हारी दृष्टि में व्याग्रता है। आज तुम अत्यंत डरी हुई दिखाई पड़ती हो। नंदा बोली, बेटा, स्तनपान करो, ये हमारी अंतिम भेंट है। तुम्हें दूध पिलाकर मुझे अभी लौट जाना है। बछड़ा बोला, माँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं भी साथ चलूंगा। तुम ना रहोगी तो मैं वैसे भी
भी मर ही जाऊंगा। नंदा ने कहा, बेटा, जिस समय जिसकी मृत्यु नियत है उसी की होती है। मेरे वचनों का पालन करते हुए तुम यहीं रहो, मेरी यही इच्छा है। जल के समीप तथा वन में कभी प्रमाद न करना। प्रमाद से सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। लोभवश कभी भी किसी दुर्गम स्थान में चरने के लिए न जाना, क्योंकि लोभ के कारण विद्वान व्यक्ति भी कभी कभी पाप कर बैठता है। और इस तरह से नंदा ने अपने बछड़े को बहुत सा दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया। बेटे को प्रेम दान देकर वो अपनी गोपियों के पास गई और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। उनसे अनजाने में हुए किसी भी अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहा। यह सब सुनकर उन सबको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु नंदा बोली, बहनों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए मैं असत्य कह सकती हूँ, परंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं कतई झूठ नहीं बोल सकती। तदंतर गोपियों से मिलकर तथा समस्त गौ समुदाय की परिक्रमा करके वहाँ के देवताओं तथा वृक्षों से विदा लेकर नंदा चल पड़ी और उस स्थान पर पहुंची जहाँ वह भयानक आकृति वाला व्याघ्र बैठा था। नंदा के वहाँ पहुँचने के साथ ही उसका बछड़ा भी अपनी पूंछ उठाए वेग से दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा। अपने पुत्र को आया देख नंदा ने मृत्यु रूप बाघ को देखकर कहा कि मैं सत्य धर्म का पालन करते हुए तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मेरे ही मांस से अपनी तृप्ति करो। व्याघ्र बोला, गाय, तुम बड़ी सत्यवादिनी निकली। कल्याणी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य का आश्रय लेने वालों का कभी अमंगल नहीं होता। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही तुम्हें भेजा था। मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था और वह मुझे मिल गया। आज से तुम मेरी बहन और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हुआ। नंदा बोली, भाई बाघ, विद्वान पुरुष सत्य युग में तप की प्रशंसा करते हैं, त्रेता में ज्ञान तथा उसके सहायक कर्म की, द्वापर में यज्ञों को ही उत्तम मानते हैं, किंतु कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना गया है और संपूर्ण दानों में एक ही दान उत्तम माना गया है, अभय दान। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय दान देता है वह हर भय से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बाघ ने ये सुन नंदा को अपने बारे में सब बताकर उसका नाम पूछा तो नंदा ने कहा, भाई, मेरे स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया। नंदा का नाम कान में पड़ते ही राजा प्रभंजन श्राप से मुक्त हो गए और उन्होंने अपना पहले सा शरीर प्राप्त कर लिया। इसी समय सत्य भाषण करने वाली नंदा का दर्शन करने के लिए साक्षात धर्म वहाँ आ पहुँचे और बोले, नंदे, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्य वाणी से आकृष्ट होकर यहाँ आ पहुँचा हूँ, तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग लो। उनके यूं कहने पर नंदा ने कहा, धर्मराज, आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त हो जाऊं तथा यह स्थान मुनियों को धर्म प्रदान करने वाला तीर्थ बन जाए और देवेश्वर, ये सरस्वती नदी आज से मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। देवी नंदा तत्काल ही पुत्र सहित सत्यवादियों के उत्तम लोक को चली गई। राजा प्रभंजन ने भी अपने राज्य को पा लिया और सरस्वती नदी का नाम नंदा रख दिया गया। जो मनुष्य वहाँ आते समय सरस्वती के नाम का उच्चारण मात्र कर लेते हैं वे जीवन भर सुख पाते हैं और मृत्यु के पश्चात देवता होते हैं। अष्टमी के दिन जो लोग सरस्वती में स्नान करते हैं वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचकर सुख भोगते हैं। सरस्वती नदी सदा के लिए स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इन वरदायिनी देवी नंदा को शत शत नमन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलते हैं एक और कथा के साथ। तब तक के लिए आपको हमारा नमस्कार।